हेलो डियर स्टूडेंट्स। अर्थमेटिक की हमारी सीरीज चल रही है तो उसमें ही वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस हैं आज आपके। बिना स्किप के पूरी वीडियो देखें आप लोग। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि सिप है कोई जो 12 घंटे ले रहा है किसी डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में कवर करने में और 18 घंटे ले रहा है उतनी ही डिस्टेंस को स्टिल वाटर में कवर करने में। करंट की जो स्पीड है यानी धारा की जो चाल है वो 8 किलोमीटर पर घंटे है। अगर सिप की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो 6 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दी जाए तो हमें ये बताना है कि जो डिस्टेंस है ट्रेवल की जा रही है अप स्ट्रीम में वो 6 घंटे कितना करेगा, 6 घंटे में अप स्ट्रीम कितना चल पाएगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस है वो दोनों कंडीशन में बराबर है, बराबर डिस्टेंस चलनी है। यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, धारा की चाल हमें दी हुई है 8 है तो हमें x यानी कि स्टिल वाटर में स्पीड चाहिए सिप की। कैसे निकालेंगे, d बराबर एस टी होता है। पहली कंडीशन में 12 घंटे चलना है और डाउन स्ट्रीम जाना है तो x प्लस 8 की स्पीड से जाएंगे। दूसरी कंडीशन में टाइम लग रहा है 18 घंटे लेकिन स्टिल वाटर में हमें जाना है जो कि दिया गया है। इसको इक्वेट करते हैं जब तो 12 18 यानी 6x इक्वल्स टू आएगा 96। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 16। तो हमें यहाँ से एक चीज़ और मिल गई कि स्टिल वाटर में सिप की चाल आ गई। अब हमसे पूछा है डिस्टेंस पूछी है लेकिन अप स्ट्रीम में। तो देखिए 6 घंटे हमें चलाना है, 6 घंटे अप स्ट्रीम में जाना है तो अप स्ट्रीम कैसे जाएंगे, स्पीड बनेगी 16 माइनस धारा की चाल 8। इसका मतलब हुआ 6 में मल्टीप्लाई होगा 8 का यानी कि 48 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। इजी क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज बेस्ड था। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन है, ये ग्रामर की बुकलेट है आपकी और अर्थमेटिक की बुकलेट है आपकी। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये बहुत काम आने वाली हैं दोनों बुकलेट आपके। दोनों बुकलेट की डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें, डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा क्या इन बुकलेट्स में है और कैसे आप इनको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। पी और क्यू दो लोग हैं, पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं 4500 रुपये और 5500 रुपये। टाइम दिया है x और x प्लस 5 मंथ्स। प्रॉफिट पी को जो मिल रहा है वो 2400 रुपये मिल रहा है। किस में से, टोटल प्रॉफिट है 6800, उसमें से मिल रहा है। तो हमें सम बताना है इन्वेस्टमेंट का, इन टाइम का सम बताना है। दो लोग हैं पी और क्यू। पी ने लगाया है 4500 रुपये x महीने के लिए, क्यू ने लगाया है 5500 रुपये x प्लस 5 मंथ के लिए। प्रॉफिट मिल रहा है पी को 2400, तो क्यू को कितना मिलेगा, 6800 में 2400 माइनस करेंगे 0044। इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 11 से ये जाएगा 4 बार, 11 से ये जाएगा 5 बार, 5 से ये जाएगा 9 बार, 4 से ये जाएगा 6 बार, 3 से ये जाएगा 3 बार, 3 से ये जाएगा 2 बार। तो कुल मिलाकर खिचड़ी पकी हुई है। इसमें क्या निकल कर सामने आ रहा है कि 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 10, इतना ही मिल रहा है यहाँ से। तो x की वैल्यू आएगी 10। पूछा है हमसे इनके टाइम का सम पूछा है, टाइम p प्लस क्यू का। वो कितना दिया हुआ है, x प्लस 5। भाई एक ने x लगाया टाइम तक, एक ने लगाया x प्लस 5, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 10 10 20 5 25 25 मंथ्स तक ये सिलसिला इनका चला था। यही इसका आंसर बनेगा। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 90 स्टूडेंट टोटल अपीयर हो रहे हैं किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में। तो इन 90 स्टूडेंट का एवरेज है 88। जो क्वालिफाई हुए हैं उन स्टूडेंट्स का एवरेज है 96। जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनका एवरेज है 56। तो हमें बताना फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स टू द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स।
तो मुझे यहाँ पे फील आ रही है कि ये एलिगेशन से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? टोटल 90 लोग हैं, क्वालिफाई और फेल्ड, इनका रेशियो, इनका एलिगेशन लगेगा। देखिए, क्वालिफाइड हैं उनका 96 बन रहा है एवरेज, फेल हुए हैं उनका 56 बन रहा है एवरेज, टोटल का 88 बन रहा है एवरेज। तो ये कितना आएगा? देखिए, ये आएगा 8 और ये आएगा 32, यानी कि 4:1 के अनुपात में ये क्वालिफाई और फेल्ड लोग रहे हैं। परसेंटेज बताना है फेल्ड स्टूडेंट्स टू द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, यानी 1/4 क्या होता है? 25%। आंसर आएगा 25%। फेल्ड स्टूडेंट्स हैं 25%। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एज का है, जिसमें कहा गया है रेशियो दिया है प्रेजेंट एज अर्जुन और भाव्या का 4:3। भाव्या की एज 5 साल बाद अर्जुन की एज 3 साल पहले के बराबर हो जाएगा। चेतन की जो एज है 4 साल पहले, वो अर्जुन की एज 7 साल पहले के बराबर हो जाएगी। तो रेशियो बताना है प्रेजेंट एज भाव्या और चेतन का। यहाँ पर नाम की सहूलियत के लिए मेरे ख्याल से दिया है अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, बी फॉर भाव्या और तीसरा प्राणी कौन है? सी फॉर चेतन। तो इनको हम ए बी सी लिखेंगे। हमें दिया है अर्जुन और भाव्या का पहले रेशियो दिया है प्रेजेंट एज का 4/3, यानी 4x और 3x मान लिया। भाव्या की एज 5 साल बाद यानी 3x + 5, ये बराबर हो रही है अर्जुन की एज 3 साल पहले। तो ये हो जाएगा x बराबर 8। x बराबर 8 आया तो अर्जुन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 8 चौक 32 और 8 तिया 24। ये इनकी ओरिजिनल प्रेजेंट एज आ गई। नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है, चेतन है कोई, उसकी एज कितने के बराबर है? अर्जुन की एज प्रेजेंट में 32 है, उससे 7 साल पहले के बराबर, यानी कि ये आएगा 32 में माइनस करेंगे तो ये आएगा 25। ये 25 क्या आया है? चेतन की एज आई है 4 साल पहले, यानी कि 4 साल पहले एज आई है 25। तो चेतन की प्रेजेंट कितनी बनेगी? 29 ईयर्स। बस हमसे रेशियो पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ भाव्या टू चेतन। तो भाव्या की आई थी 24, चेतन साहब की आई है 29। ये रेशियो बन के आएगा। इस तरीके से इसको हम करेंगे, यही एक मेथड ही है इसका जो कि सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है x ml मिक्सचर है जिसके अंदर 40% मिल्क है, बचा हुआ पानी है, और 2x ml मिक्सचर है b में, उसमें क्या हुआ है? b के अंदर 25% मिल्क है, रेस्ट वाटर है। दोनों मिक्सचर को मिलाया गया है, a और b को, c मिक्सचर को ही बनाया है। यही बताना है कि जो C मिक्सचर बना है उसके अंदर पानी का कितना परसेंटेज आया है टोटल। कोई मिक्सचर A है, इसके अंदर x ml है, हमने मान लिया इसके अंदर 100 ml है, तो मिल्क और वाटर कितना कितना हो जाएगा? मिल्क 40% बोल रहा है, मिल्क 40 हो गया, वाटर 60 हो गया। B मिक्सचर के अंदर क्या बोला गया है मिल्क और वाटर के बारे में? पहले तो ये बोला है कि ये 2x है, यानी कि 100 की जगह अब ये 200 है। इसके अंदर बोला है 25% मिल्क है, यानी 25 दूनी 50। इसके अंदर मिल्क 50 है तो वाटर हो गया 150। अब कोई C है जिसके अंदर हमने A और B को मिलाया है, तब मिल्क और वाटर क्या बन रहे हैं? तो ये मिल्क और ये मिल्क दोनों ऐड होकर हो गए हैं 90। वाटर और वाटर कितना हो गए? 15 6 21, 210 हो गए। अब यही बताना है कि जो ये 210 है वो 90 और 210 यानी कि टोटल 300 का कितने परसेंट है? 0 से 0 कैंसिल,
3 से ये जाएगा 70 यानी कि 70% है। सी मिक्सचर के अंदर 70% वाटर आएगा। इस तरीके से इसको लगाएंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आगे और भी वीडियोस आएंगी, चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।